ये तो कोई इंसानी घर नहीं बल्कि शैतान का ठिकाना लग रहा है। भगवान मेरी रक्षा करना। रक्षिता इस समय एक हवेली के सामने खड़ी थी। ये वो हवेली थी जहां रक्षिता की दादी अकेली रहा करती थी और अब मरने के बाद वो ये हवेली रक्षिता के नाम कर गई थी। हवेली के मेन गेट को खोलते ही कई चमगादड़ रक्षिता के सर के ऊपर से उड़ गए और डर के मारे रक्षिता की सांसें भारी हो गई। ये हवेली इंसानी बस्ती से दूर एक रिमोट एरिया में थी। किसी तरह रक्षिता खुद को मनाते हुए हवेली की सफाई में लग गई। हवेली की सफाई करते हुए वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गई जिसे देखकर रक्षिता को मानो काटो तो खून नहीं था। वो जगह जितनी डरावनी थी उतनी ही रहस्यमयी भी। ये हवेली में बना एक बेसमेंट था जो अपने आप में ही बहुत से गहरे राज समेटे बैठा था। रक्षिता ने जैसे ही बेसमेंट के दरवाजे की ओर अपना हाथ बढ़ाया, दरवाजा अपने आप खुल गया। इस कमरे में एक अजीब सी मनहूसियत फैली है। ऐसा लगता है ये बेसमेंट सदियों से बंद पड़ा है। लगता है दादी भी यहाँ कभी नहीं आती थी। कहीं ये बेसमेंट भूतिया तो नहीं? नहीं, मैं भी क्या सोच रही हूँ। आज के जमाने में कहाँ ये भूत ऊत की दकियानू सी बातें सोचने लगी मैं। तभी अचानक उसकी नजर एक प्राचीन संदूक पर पड़ी। धूल से हटे उस छोटे से संदूक में कुछ तो ऐसा था जो रक्षिता को अपनी तरफ बुला रहा था। रक्षिता बहुत डर गई थी, लेकिन ना चाहते हुए भी रक्षिता उस संदूक की ओर बढ़ गई। बड़ी मशक्कत के बाद उसने संदूक पर लगे उस बड़े से ताले को खोला और उसके अंदर रखी उस चमकती चीज ने उसके होश उड़ा दिए। संदूक के अंदर एक लाल रंग के हीरे की बहुत ही सुंदर अंगूठी रखी थी। उस अंगूठी में एक अजीब सी कशिश थी। रक्षिता उसे अपनी उंगली में पहनने से खुद को रोक ना सकी और अंगूठी को पहनते ही रक्षिता के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसकी दर्द भरी चीख से पूरी हवेली गूंज उठी। आखिर ऐसा क्या हुआ था रक्षिता के साथ? क्या रक्षिता की जान खतरे में है? क्या है उस रहस्यमयी अंगूठी का राज? क्या रक्षिता की दादी जानती थी बेसमेंट में छिपे राज को?